दोस्तों रिसेंटली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई वियना के अंदर सितंबर 26 से लेकर सितंबर 30 के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा डिबेटेड इशू जो था वो था ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके के बीच की न्यूक्लियर सबमरीन डील। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना एंड रशिया ने ऑकस की डील के खिलाफ एक प्रस्ताव को पारित करवाने की कोशिश की। आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना और रशिया के बीच में जो डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के इंटरेस्ट को एक तरीके से हर्ट करने के लिए चाइना के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया। बट इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स ने चाइना के इस स्टेप को एक तरीके से फेल कर दिया और मजबूरी में चाइना को अपना ये रिजोल्यूशन विड्रॉ करना पड़ा, यानी कि वापस लेना पड़ा। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। आप इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन यहाँ देख सकते हैं, इंडियाज डेफ्ट डिप्लोमेसी thwarts China's bid to pass resolution against AUKUS in International Atomic Energy Agency। अभी रिसेंटली यानी कि कल ही हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इंडिया के रोल को एक्नॉलेज किया कि किस तरीके से इंडिया के एफर्ट्स एंड इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स ने चाइना के रिजोल्यूशन को पास करवाने के एफर्ट को फेल करवाया। आप यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की अक्टूबर 10 की हेडलाइन को देख सकते हैं, जयशंकर रिवील्स हाउ इंडिया फॉइल्ड चाइनाज एंटी ऑकस प्लॉट एट IAEA कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आखिर ऑकस क्या है, ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन डील क्या है, चाइना को इससे क्यों प्रॉब्लम थी। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडिया के रोल को, एंड साथ ही में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है और क्या काम करती है। मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ, एंड आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ID पे सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर 11 और अक्टूबर 12 को टेक्स्ट बुक आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर लेके आया है, जहां पे आपका 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जाएगा अनदर 12 मंथ्स के लिए। यानी अगर 1 साल का कोर्स आप खरीदते हैं तो आपको वो 2 साल तक एक्सेस रहेगा उस कोर्स का एट द सेम प्राइस। वैसे अगर हम प्राइस देखें तो 36,000 रुपीज पर ईयर है, बट अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये भी नहीं पे करना, यू विल गेट 25% ऑफ, और आपके लिए ये कोर्स हो जाएगा 27,000 रुपए का, और वो भी 2 साल का एक्सेस मिलेगा अगर आप आज या कल खरीदते हैं। तो ग्रैब द ऑफर। यहाँ पे हम आपको पूरी तैयारी करवा रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस की, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, एवरीथिंग बाय ऑल ऑफ अस। सो हरी अप। दोस्तों बात करते हैं ऑकस की। ऑकस पिछले साल बनाया गया, ये एक ट्राइलेटरल डिफेंस ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का, एंड इनका जो मेन पर्पस है वो है चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काउंटर करना। आप जानते हैं चाइना और ताइवान के बीच में टेंशंस के चलते साउथ चाइना सी के अंदर काफी टेंशंस हैं, एंड यूएस एंड चाइना के बीच में भी ताइवान इशू को लेकर तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी पर्पसेस से, ट्रेड पर्पसेस से एंड इकोनॉमिक पर्पसेस से काफी इंपॉर्टेंट है, एंड कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि यहाँ पे चाइना की हेजिमनी हो, चाइना का डोमिनेंस रहे। आप जानते हैं चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट एंड एग्रेसिव पावर है जो बड़ी तेजी से अपने नेबर्स की जमीन को हड़पने पे तुला हुआ है। सो यहाँ पे चाइना को कंटेन करने के लिए एंड उसकी एक्सपेंशनिस्ट स्टेप्स को रोकने के लिए यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप की गई। बात करते हैं इनके बीच में न्यूक्लियर सबमरीन डील की। अगर इस डील के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बेसिकली यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पास ऑन करेगा ऑस्ट्रेलिया को, एंड यूके इसमें हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया को इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में। अगर मैं आपको बताऊं तो कितनी कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स है, केवल 6 कंट्रीज, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यस इंडिया।
इंडिया इज वन ऑफ देम। ऑस्ट्रेलिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बट चाइना के पास है। अगर इंडो पैसिफिक में चाइना को इफेक्टिवली काउंटर करना है तो बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स के थ्रू न केवल ऑस्ट्रेलिया अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सेव कर पाएगा, बल्कि क्योंकि 8 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएंगी, वो इंडो पैसिफिक रीजन को भी बेटर मैनर में गाइड कर पाएगा। एंड यहां पे जायज सी बात है कि ये चाइना के लिए एक टेंशन का विषय है और इसीलिए चाइना इसको अपोज कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिसकी जनरल कॉन्फ्रेंस में ये पूरा इशू डिस्कस हो रहा था। अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स वियना में है। ये एजेंसी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करती है। इसे 1957 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया और पर्पस क्या था? पर्पस था टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी परमाणु तकनीकी जो है उसका पीसफुल पर्पसेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए इन अ सिक्योर मैनर। इसीलिए इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, फिलहाल इंडिया उसका मेंबर है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि इंडिया का क्या रोल रहा चाइना के इस रेजोल्यूशन को एक तरीके से विड्रॉ करने के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवभारत टाइम्स ने कवर किया है, चीन की दादागिरी हिंद महासागर में जंगी जहाज ड्रैगन को जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया का करारा जवाब। अगर मैं द हिंदू की बात करूं तो द हिंदू ने जयशंकर जी का स्टेटमेंट जो है उसे कवर किया। इंडिया रेस्पेक्ट्स IAEA असेसमेंट कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन डील का जो असेसमेंट किया गया एंड इन्होंने जो अपना पक्ष रखा उससे इंडिया सहमत है। नॉट ओनली दिस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया वन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है फिलहाल में, तो इंडिया ने अपनी गुडविल एंड अपने ऑफिसेस को यूज किया यहाँ पे बाकी मेंबर कंट्रीज को इंडिया के साथ अग्री करने पे। इंडिया ने क्लियरली उनको समझाया IAEA की पोजीशन को एंड कितना ज़रूरी है चाइना के इस रेजोल्यूशन को पास न होने दिया जाए। यहाँ पे कंट्रीज़ ने जब समझा इंडिया की पोजीशन को तो दे कुड टेक अ क्लियर स्टैंड ऑन दिस इशू एंड मजबूरी में चाइना को सितंबर 30 को अपने इस रेजोल्यूशन को विड्रॉ करना पड़ा। सो पूरा खेल था इंडिया की डेफ्ट डिप्लोमेसी का, इंडिया की जो ये स्किलफुल डिप्लोमेसी है, ये जो इम्पैक्टफुल डिप्लोमेसी है, इसको दुनिया भर की कंट्रीज ने सराहा, स्पेशली ऑकस पार्टनर्स ने। सो सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोपॉलिटिक्स, इवन इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन द एंटायर जियोपॉलिटिक्स इज इन टर्मोइल। होप आपको पूरा इशू समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट you will never miss any video from our end. And at the same time, do not forget to like the video and share it with your family and friends to support us. Thank you so much.